हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 कर रहे हैं। ये 10 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम धातु एवं अधातु में पार्ट 3 के टॉपिक आयनिक घटकों के निर्माण के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आयनिक घटक आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक होते हैं। ये आयन वो परमाणु है जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं या खो देते हैं, जिससे उन्हें शुद्ध सकारात्मक या नकारात्मक आवेश मिलता है। धातुएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं और धनायन बनकर शुद्ध सकारात्मक आवेश प्राप्त कर लेती हैं। गैर धातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती हैं। आयनिक घटक या आयनिक यौगिक बनाने के लिए एक धातु एक अधातु से अभिक्रिया करती है, और धातु अधातु की यह अभिक्रिया जब होती है तो धातु अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर और अधातुओं को दे देती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोती है और अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन खोने वाली धातु के ऊपर धनात्मक आवेश या सकारात्मक आवेश आ जाता है, और अधातु क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रही है, ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर रही है, इसीलिए इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है। धातुओं से धनायन बनते हैं, जैसे कि सोडियम धातु से इलेक्ट्रॉन खोने के बाद सोडियम धनायन बनेगा, और क्लोरीन एक अधातु है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद इसमें ऋण आवेश आ जाएगा और यह क्लोराइड आयन बन जाएगा। इस तरह से धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वो यौगिक हैं जिनको आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। तत्व अपने निकटतम कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर देती हैं या खो देती हैं। अष्टक पूरा होने के लिए आयनों का गठन उन्हें स्थिरता हासिल करने में मदद करता है। आयनिक यौगिकों का निर्माण इसलिए होता है कि धातु व अधातु अपने अंतिम कोश को पूरा करने के प्रयास में रहते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके परमाणु विन्यास को अगर हम देखें तो 2, 8 और 1 के कोश, एल कोश, एम कोश। एम कोश में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम अणु के चित्र देख सकते हैं। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और एम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अणु अपने अंतिम कोश को खाली करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसलिए इसका परमाणु विन्यास हुआ 2, 8, 7। अंतिम कोश को एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर सोडियम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका अंतिम कोश भर जाएगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक प्राप्ति के बाद अणु स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं और ये फिर किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं और गैर धातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देती है। सोडियम एक धातु है, यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इसलिए खो देती है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। अपना कोश पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो यह प्राप्त नहीं कर सकती है। अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को खोकर और विन्यास पूरा कर लेती है, जबकि गैर धातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती है। इसी तरह से क्लोरीन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रही है। इसी प्रकार अन्य अधातुएं भी करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका परमाणु विन्यास 2 और 6 है। इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यह किसी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने कोश को अष्टक पूरा कर देगी। धातु और गैर धातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण आयनिक यौगिकों को स्थिर वैद्युत यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा गठित
रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। सोडियम पर धन आवेश आ जाएगा और क्लोरीन पर ऋणावेश आ जाएगा तो इनमें आपस में आकर्षण उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये दोनों पास पास आ जाएंगे और आबंध का निर्माण करेंगे, यानी एक दूसरे से बंध जाएंगे और इस तरह से सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण होगा। गठित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका परमाणु विन्यास 2, 8, 2। अंतिम कोश को पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए यह 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, लेकिन यह 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया है। इसीलिए एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके और MgCl2 का निर्माण करता है। इस तरह क्रिया करने पर मैग्नीशियम ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, इसीलिए इसके ऊपर इस तरह की अभिक्रिया में क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसीलिए इसके ऊपर 2 धनात्मक आवेश उत्पन्न हुए और एक एक करके 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, इसीलिए इसके ऊपर एक एक ऋणावेश आया। ये 2 धनावेश वाला मैग्नीशियम इन क्लोराइड के साथ में बंध जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड यह बन जाएगा। इसमें मैग्नीशियम धनात्मक और क्लोराइड ऋणात्मक आयन के रूप में उपस्थित है। आओ अब अभ्यास करें। एक आयनिक यौगिक का नाम बताएं जिसे आप आसानी से अपनी रसोई में पा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड यह हमारा खाने वाला नमक है। यह आयनिक यौगिक है और हमारी रसोई में अवश्य मिलेगा। आयनिक आबंध कैसे बनते हैं? आयनिक आबंधों का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा होता है। इसे आयनिक आबंध के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करते हैं और क्यों खोते हैं? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए आयनों का निर्माण किया जाता है और तत्व अपने कुलीनतम गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पाते हैं। क्या कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 होता है। इसलिए यह अपने अंतिम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और निकटतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। इस प्रकार कैल्शियम धनायन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन के ऋणायन का निर्माण होता है, जो आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर आयनों के कारण यौगिक का निर्माण हुआ है, इसीलिए यह आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। इसमें हम ये वाला चित्र बनाएंगे और यहाँ पर हम सोडियम का परमाणु विन्यास लिखेंगे। सोडियम का परमाणु विन्यास 281 और क्लोरीन का परमाणु विन्यास 287। जब इलेक्ट्रॉन खो देगा तो यहाँ पर हम परमाणु आवेश लिखेंगे। यहाँ पर परमाणु विन्यास लिखेंगे हम सोडियम प्लस का। अब यह 2 और 8 हो गया क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहा। क्लोरीन अब क्लोराइड बन गया और इसका विन्यास 2, 8 और 8 हो गया। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।